वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय रक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। जितने भी पॉइंट अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये सारे जो एमसीक्यू आज मैं यहाँ लिखी हूँ सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे मोलैरिटी से उसी के ऊपर डिपेंड है। चलिए, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड था मोलैरिटी, जो कि उसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जहाँ पर भी आपको लीटर में दिखे वॉल्यूम, इसका मतलब है आंसर क्या है, वही सही है। तो आप चार ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें आंसर क्या है आपका बी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपको याद होगा उसमें क्या हम लोग यूनिट लिखे थे, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मोल पर लीटर, सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पे है। A solution contains 9.8 gram of H2SO4 dissolved in 100 ml of solution. The molarity is, और आपका मोलर मास यहाँ पे H2SO4 दिया है 98, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो आप कैसे निकालोगे, जो आपका जो फॉर्मूला था उसमें मोल आया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको मोल नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, मोल को उसको चेंज करोगे। तो यहाँ मोल में आप चेंज करोगे तो क्या है मोल का फॉर्मूला, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास क्या दिया आपका 9.8 अपॉन मोलर मास क्या है 98, तो क्या आया 0.1। यहाँ पे दिया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मैं बताई थी क्या, अगर ml में दिया रहे तो उसको आप क्या करोगे, लीटर में चेंज करोगे। लीटर में चेंज करने का मतलब है जो आपका 100 है उसमें किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, ठीक है। तो आया क्या 0.1। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला पे आप जाएंगे ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम को किससे, कैपिटल एम। मोलैरिटी जो है उसको कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो जो भी आपका मोल आया है उसको क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 मोल, ठीक है। 1 मोलैरिटी आ गई आपकी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, it changes with temperature, it depends only on mass of solvent। तो कौन सा इसमें सही है, it changes with temperature। ओके, नेक्स्ट। ये तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आजकल के जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, या इनकरेक्ट पूछ लेगा, या इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो पूछेगा, ठीक है। अब जितना आप याद किए हो वो तो आप ट्रू देख लेना, उसके अलावा जो नहीं होगा वो आपका क्या रहेगा, इनकरेक्ट होगा। जैसे इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या हम लोग टिक लगाए, इसमें बी, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर। ये आंसर है इसका आपका फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मोलैरिटी ऑफ 2 मोल्स NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन इज। इसी तरह निकालेंगे, तो इसका आंसर आप निकालिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है, डी है आपका 4। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो डाइल्यूशन दिखे तो कुछ फार्मूला बेस भी आपके जो एमसीक्यू आते हैं फार्मूला बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। विच फार्मूला यूज्ड इन डाइल्यूशन प्रॉब्लम। तो कौन सा फार्मूला था यहाँ पे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट मोलैरिटी। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट आ गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट अफेक्ट मोलैरिटी। तो यहाँ पे आंसर है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपका क्या करता है, डज नॉट अफेक्ट मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑन डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। आपको जो आपको पहले वाले वीडियो में जो पढ़े थे नीचे एक लाइन लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ये लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम। अगर याद होगा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मोलैरिटी। अब जैसे कुछ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसमें आपको देखना है, इट इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। तो पहला वाला तो सही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज़ एक्सप्रेस, ये वाला सही है। अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है पता नहीं है, तो आप क्लास का आंसर होगा वो होगा आपका इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होगा, क्योंकि जो आपका मोलैरिटी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये
वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है नोट में करके, मोलैरिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जो मोलैरिटी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हो गए मोलैरिटी पे MCQ क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे मोलैरिटी पे असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन।